मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज तारीख 15 फरवरी 2025, शालिवान शक 1946, संवत्सर क्रोधी, अयन उत्तर, ऋतु शिशिर, मास माघ, पक्ष कृष्ण, तिथि दोस्तों आज की तृतीया तिथि है। रात 11:53 के बाद चतुर्थी तिथि शुरू होगी। वार शनिचर है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। मध्य रात 1:39 के बाद हस्त नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों आज का सुकर्मा योग है। सुबह 7:32 के बाद ध्रुति योग शुरू होगा। करण दोस्तों वनिज करण है। सुबह 10:50 के बाद विष्टिकरण शुरू होगा। रात 11:53 के बाद बहुकरण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वो कुंभ राशि में होगा। चांद सिंह राशि में, गुरु वृषभ राशि में और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। मुंबई विभाग में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह है दोस्तों। आगमन जो है सुबह 7:08 पर होगा और निगमन जो है शाम 6:38 पर होगा। दोस्तों, इसी पंचांग के आधार पर अब हम आज के पूजा के लिए लगने वाला संकल्प जो है वो छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये संकल्प जो है बोलना शुरू कर दें। हर ओम शिव शिव शंभोरात्मय प्रवर्त मानसते ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमाणे शालिवान शक 1946 प्रभादे षष्ठी संवत्सराणां में क्रोधी नाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिर ऋतु माघ मासे कृष्ण पक्षे मंदवासरे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रे सुकर्मा योगे वनिष्करणयुक्तायां तृतीया शुभति तो वीर गोत्रोत्पन्नम मैं कड़प्पा मोहपात दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती परमेश्वर पित्यर्थ विधिवत पंचोपचार एवं षोडशोपचार इष्टलिंग पूजा एवं नित्य देव पूजा करिष्ये। दोस्तों, यहीं पर ये छोटा सा संकल्प रोज लगने वाला खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। और जो वैष्णव धर्म का जो संकल्प है, बड़ा संकल्प, वो कोई विशेष जब विधि हम पूरी करते हैं पूजा, तब आपको वो छोड़ना है। लेकिन रोज के लगने के लिए, रोज के पूजा के लिए लगने वाला संकल्प ये छोटा सा काफी है दोस्तों। इस संकल्प की काल मर्यादा सुबह 7:32 तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि की संपन्नता के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं धार्मिक विधि उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपकी ये धार्मिक सेवा संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुलभ बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखते हैं। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 16, 17, 20, 21। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 16। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 17 और 25। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 16 और 17। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 15, 17 और 21। दोस्तों, अब मुहूर्त का दूसरा भाग देखेंगे। दोस्तों, जनेऊ संस्कार के लिए अब इस मास में कोई मुहूर्त नहीं है। शादी ब्याह करने के लिए मुहूर्त है तारीख 17, 20, 21, 22, 23 और 25। वास्तु शांति करने के लिए मुहूर्त है दोस्तों 15, 17, 21। भूमि पूजन और पाया भरनी करने के लिए मुहूर्त है तारीख 20 और 24। देवमूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए मुहूर्त है तारीख 15, 17 और 21। दोस्तों, इसमें आप केवल भगवान विष्णु और उनके अवतारों को छोड़कर किसी भी देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की कर सकते हैं, लेकिन विधिवत करें और देव काल में करें, घर पर करें या मंदिर में करें, लेकिन पंडित के माध्यम से करें दोस्तों।
घर पर अगर करेंगे तो कुछ नियम है जो पंडित से आप जान सकते हैं, घर पर मूर्ति रखेंगे तो देवघर में अपने, क्योंकि दूसरे दिन से इसी मूर्ति पर, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति पर आपको संबंधित देवताओं का अभिषेक लेना क्रम प्राप्त होता है दोस्तों। अगर नहीं लेंगे तो फिर एक दिन ये ऐसी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति भी खंडित मानी जाती है और उसको विसर्जन करता पड़ता है उस मूर्ति का। मंदिर में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि पंडित के माध्यम से रोजाना अभिषेक युक्त सेवा होती है, पूजा अर्चा होती है। इसलिए वहाँ जागरूकपना ज्यादा होता है, मूर्ति जागरूक रहती है और अपनी जो मनोकामना है वो पूर्ण करती है दोस्तों। हमें प्रसन्नता और भी ज्यादा लगती है दोस्तों मंदिर में, जो घर पर नहीं लगती है। इसका कारण यही है दोस्तों, और कुछ नहीं है। दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की समय की पाबंदी हो सकती है। इसे जानने के लिए आप किसी अच्छे से पुरोहित से या पंचांग धारक से संपर्क करें, और तब जाकर आप अपने जन्म कुंडली के हिसाब से आपके लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त चुने, ताकि आपकी विधि में कोई बाधा ना आवे और विधि का पूरा पूरा फल आपको प्राप्त हो दोस्तों। और अगर ऐसा मुहूर्त आपको नहीं मिल रहा है तो आप खुद होके या पंडित के माध्यम से नया कोई मुहूर्त निर्माण करने की कोशिश ना करो, क्योंकि वो मुहूर्त मुहूर्त नहीं होगा तो उसका आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा दोस्तों। दोस्तों पंचांग में दी गई और कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुभ दिन नहीं है दोस्तों। दोस्तों दिन विशेष में तृतीया श्राद्ध कर्म है। अगर आपके पूर्वज आपको छोड़कर इस तिथि पर परलोक सिधार गए हैं तो उनके नाम से आपको पिंडदान युक्त ऐसा श्राद्ध कर्म करना पंडित के माध्यम से विधिवत करना जरूर है, पितर काल में करना जरूरी है, और घर पर करें या तीर्थ क्षेत्र में करें। तब जाकर आपकी ये पितर सेवा आपके पितरों तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों सुबह 10:50 से लेकर रात 11:53 तक भद्रा योग है, यानी विष्टिकरण है, लगभग 12 घंटे का। तो इस अशुभ काल में आप सोच समझ कर काम कीजिए दोस्तों, महत्वपूर्ण काम को ना कीजिए ताकि उसमें आपको असफलता प्राप्त न हो। और रात 1:39 के बाद घबाड़ योग शुरू हो रहा है। यह अच्छा शुभ योग है, तो आप इसका अनुभव ले सकते हैं दोस्तों। तो यम घंटा और मृत्यु योग भी है। ये जनन शांति के संबंधी दोनों योग है। अगर कोई नया बालक पैदा होता है इस समय के बाद तो उसकी जनन शांति करनी पड़ती है घर पर और विधिवत पंडित के माध्यम से दोस्तों 12वें दिन। अगर 12वें दिन आप नहीं करेंगे तो फिर मुहूर्त निकालना पड़ता है और पंचांग बदल जाएगा तो हम सब भूल जाते हैं दोस्तों। तो इसीलिए आपको बालक के जीवन में कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए आपको ये कर्मकांड करना है दोस्तों। दोस्तों अग्नि धरती पर हाजिर नहीं है, इसलिए आप नया कोई यज्ञ या कर्मकांड नहीं कर सकते शुरू। जो रेगुलर है वही आप कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। राहु काल दोस्तों सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है। इस 1.5 घंटे के काल में राहु अत्यंत प्रभावित होता है, तो राहु आपके कामों को बिगाड़ देगा दोस्तों। इसलिए आप सोच समझकर काम कीजिए। प्रमुख गोचर वक्री ग्रह में मंगल 6 दिसंबर से लेकर 24 फरवरी तक वक्री है। इसके बाद वो पहले जैसा मार्गी हो जाएगा। तो ये वक्री ग्रह मंगल आपको कैसा फल देगा? तो मंगल जैसे आपके कुंडली से संबंधित है, उसी प्रकार आपको फल प्रदान करेगा, स्थान संबंधी और दृष्टि संबंधी। ये फल शुभ हो सकता है, अशुभ हो सकता है, या मिश्र स्वरूप का हो सकता है। तो इसे जानने के लिए आपको नजदीकी ज्योतिषी से संपर्क करना पड़ेगा, तब जाकर आप जान सकते हैं कि मंगल मुझे कैसा फल देगा। धन्यवाद दोस्तों। आज का ये पंचांग का वीडियो मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके मित्र परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना राय जरूर दे दोस्तों। और मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरि ओम। शिव शंभो महादेव।